श्लोक 22 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। यावदितान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्य में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 22 व्याख्या। अर्जुन अपने रथ को बीच में खड़ा करके ये देखना चाहते हैं कि उनके विरोधी पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है। यह अर्जुन की युद्ध की तैयारियों का एक हिस्सा है, जहां वे अपने शत्रुओं की शक्ति और रणनीति को समझने के लिए उनका निरीक्षण करना चाहते हैं। अर्जुन की यह इच्छा उनकी युद्ध कौशल और रणनीतिक सोच को दर्शाती है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन की युद्ध की तैयारी के प्रति गंभीरता और उनकी रणनीतिक सोच को दर्शाया गया है। वे पहले से ही तैयार हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यह उनका युद्ध के प्रति जागरूकता और नैतिकता को दर्शाता है। श्लोक 23 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण पहला पाठ। योत्स्यमानान् वीक्ष्य य तेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। 23 व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का पता चलता है। वे युद्ध में भाग लेने से पहले ये जानना चाहते हैं कि उनके सामने कौन कौन से योद्धा खड़े हैं। अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को देखना चाहते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उसे युद्ध में समर्थन दे रहे हैं। ये श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि अर्जुन को युद्ध की भयावहता का एहसास होने लगा है और वे ये समझना चाहते हैं कि उनके सामने किस तरह के योद्धा और रिश्तेदार खड़े हैं। ये दृश्य अर्जुन के मन में गहरी दुविधा और करुणा का भाव उत्पन्न करता है, जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। अर्जुन के लिए ये युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक नैतिक और मानसिक द्वंद्व बन जाता है। अर्जुन का ये प्रश्न इस बात की ओर भी इशारा करता है कि वे ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग दुर्योधन की राजनीति और नीति के समर्थक हैं, जो अधर्म और अन्याय की राह पर चल रहा है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन युद्ध के वास्तविक उद्देश्य और प्रभाव पर विचार कर रहे हैं।